सो हे क्लास, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि मैं भी अच्छा हूँ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास होगा क्लास 10th का एनसीईआरटी बुक समांतर श्रेणी इन हिंदी में। इसलिए क्लास 10th का हिंदी में बनाएंगे इसको। तो चलिए आज थोड़ा समांतर श्रेणी का जो है ईपी का थोड़ा कुछ बेसिक जान लेते हैं। तो बेसिकली बेसिक जानने के लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ना कैसा होगा, इसी को पढ़ते हैं क्योंकि आपको फिर समझाना होगा ना। इसके लिए समांतर श्रेणी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ाई करते हैं। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 5। इसमें कहा जा रहा है कि अर्थमेटिक, सबसे पहले जानेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है किसको है। तो हमें कैसा इंट्रोडक्शन इसमें कैसा आता है, आपने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप पैटर्न का अनुसार करती है। जैसे कि सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियाँ, मधुकोश या मधुछत्ते में छिद्र, एक भुट्टे पर दाने, एक अनानास और एक पाइन कोन पर सर्पिल इत्यादि। जैसे कि हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। सूरज की फूल की पंखुड़ियाँ, ये जो सनफ्लावर का जो फूल, जो फ्लावर होता है उसका जो पंखुड़ी होता है, देन उसके बाद मधुकोश होता है। उसमें जो वो शेप बना हुआ है, जैसे कि वो शेप बना हुआ है, सपोज दैट वो शेप कैसा बना होता है, शेप बना होता है कुछ इस तरह से। सपोज दैट कोई भी शेप है, वो इस तरह का, वो सर्कल शेप में लिया हुआ, ठीक है। या फिर जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया है ना, जैसे कि एक भुट्टे पर दाना। भुट्टा कैसा होता है, कॉर्न कैसा होता है, इस टाइप में कॉर्न होता है, ऐसा करके ये कॉर्न होता है, ठीक है। इसमें जो है क्या होता है, ऐसा ऐसा दाना लगे रहता है, ठीक है। वो दाना जो होता है एक लाइन से लगा होता है, यानी कि इस लाइन, इस लेन में है तो इसी लेन में ही, इसी लेन में दाना होगा, इसी लेन में दाना होगा। और इसी तरह करके पूरा आगे पीछे भरा हुआ रहता है, ऐसा गोल गोल करके। तो उसी चीज़ को यहाँ पे मैटर किया जा रहा है, उसी चीज़ को यहाँ पे ऐसा डिनोट किया जा रहा है कि उस चीज़ को एपी कहता है, मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहता है, समांतर श्रेणी कहता है, ठीक है। तो उसी तरह है जैसे कि हम अपने डेली बेसिस पे, डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं उस पे कुछ देखते हैं। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उसका चयन हो गया। वो उसे यह पद 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक की वेतन वृद्धि के साथ दिया गया। उसका वेतन रुपयों में पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष इत्यादि के लिए क्रमशः है। पहले वर्ष उसको कितना मिला, 8,000 मिला। फिर दूसरे वर्ष कितना मिला, 8,500 रुपये मिला। फिर तीसरे वर्ष कितना मिला, 9,000 रुपये मिला। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 8,000 रुपये उसको पर महीना तो मिलेगा, लेकिन हर एक साल पे जो है जितना उसको मिला हुआ है, मासिक वेतन जो मिला है ना, उसके बाद हर एक साल जो है, साल पे उसको 500 रुपया बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, यहाँ पे पहला हो गया 8,000 रुपया। दूसरे साल दूसरा क्या है कि दूसरे साल में 8,500 रुपया मिला। 500 रुपया क्यों मिला, क्योंकि इस जगह पे 500 रुपया उसका क्या है, उनका क्या है, वार्षिक वेतन है। मीन्स हर एक साल में जब वो 12 मंथ का जैसे ही आगे बढ़ेगा, वो मीन्स ऐसा 12 मंथ पूरा कर लेंगे तो उसमें 500 रुपये ऐड हो जाएगा। तो उसी तरह जैसे ही 500 इसमें ऐड करेंगे तो 9,000। एक तरह से एक पैटर्न होता है, सीक्वेंस बना हुआ, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसा करके इसमें एपी में ये होता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा लेते हैं। जैसे कि एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई नीचे से ऊपर की ओर एक समान रूप से 2 सेंटीमीटर घटती जाती है। चलिए देखते हैं। तो पहला डंडा कितना सेंटीमीटर लिया गया है, 35 cm लिया, 45 cm लिया गया, ठीक है। सपोज दैट ये डंडा जो है, ये लास्ट वाला डंडा, ये 45 cm का है। और इसमें कहा जा रहा है कि 2-2 cm घटते जा रहा है। तो जैसे ही 45 में -2 करेंगे तो वो क्या आएगा, हमने क्या किया, 45 - 2 = 43 cm। अब 43 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, 41 cm आएगा। तो उसी तरह से 41 में -2 करेंगे तो कितना आएगा, 39 cm आएगा। ये माइनस में आता जा रहा है, क्यों आता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है 2 cm घटता जा रहा है, ऐसा करके। आप समझ गए आप, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न बना हुआ होता है ना, उस तरह से चलता है एपी, उसी चीज़ को कहता है। कहता है किसी बचत योजना में कोई धनराशि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद स्वयं की 5/4 गुनी हो जाती है, ठीक है। अपने टोटल अमाउंट का जितना भी अमाउंट होगा, एक्स अमाउंट है, उसका 5/4 गुनी हो जाती है।
तो एक्स, अब एक्स अमाउंट है, कोई भी अमाउंट है, हमने उसको क्या माना, एक्स है, और उसका पर ईयर जो है वो 5/4 एक्स हो जाता है, मीन्स गुना हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, इंटू 5/4। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 5/4 एक्स। ये हो गया ना पर गुना, ठीक है। अब इसी तरह आगे आगे क्या कहा जा रहा है इसमें, अब यूनिट पे है, मात्रक पे, ठीक है। कहा जा रहा है कि भुजा 1, 2, 3 मात्रकों वाले वर्गों में मात्रक वर्गों की संख्या देखिए, आकृति 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। इसमें आपको क्यों क्या कहा जा रहा है कि 1 का स्क्वायर मीन्स यहाँ पे एक बॉक्स है, तो आप 1 का स्क्वायर करो, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 का स्क्वायर, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे क्या दिया गया, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अब आप इस बॉक्स को गिनो, 1 2 3 4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस बना हुआ, 1 का है, 4 का है, 9 का है। सीक्वेंस क्या बना है, स्क्वायर का। ये स्क्वायर का सीक्वेंस बना है कि तीनों में सेम चीज़ क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, ठीक है। बस इतना ही करना होता है। जैसे कि मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ 516 नंबर में क्या दिया है, खरगोश का एक युग्म अपने पहले महीने में प्रजनन करने के, रिप्रोडक्शन का है जो सिस्टम चलता है। रिप्रोडक्शन का सिस्टम किस तरह से चलता है, सपोज दैट ये क्या है, सपोज दैट हमने क्या बनाया हुआ है, एक खरगोश है, खरगोश ए, ठीक है। वो खरगोश का जो है, अच्छा चलिए मैं आपको ह्यूमन बॉडी पे बताता हूँ, ह्यूमन बॉडी पे जल्दी समझ में आएगा। सपोज दैट क्या है कि एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। एक बॉय है, बी फॉर बॉय, जी फॉर गर्ल, ठीक है। यहाँ पे दोनों का मैरिज होता है, इन दोनों का मैरिड हुआ, इन दोनों का मैरिज एम हो गया, ठीक है। जब ये दोनों का मैरिज हो गया, तब इन दोनों के रिप्रोडक्शन से क्या आ रहा है, एक बेबी आ रहा है, ठीक है। ये बेबी आया, फिर कुछ टाइम के बाद फिर एक बेबी आया, इन दोनों से बेबी 2 आया, ठीक है। बेबी 1 यहाँ पे आ गया, बेबी 2 यहाँ आ गया, ठीक है। यानी कि ये दोनों अब क्या बन गए, पहले तो इनका शादी हुआ, शादी होने के बाद क्या हो गया कि ये दोनों क्या बन गए, पेरेंट्स बन गए, पी फॉर पेरेंट्स, ठीक है। ये इन पी फॉर पेरेंट जो है, तो जब इसमें क्या होगा कि जैसे कि ये एक बॉय और एक गर्ल का मैरिज हुआ, तो उसके बाद ये क्या बन गया, कुछ टाइम के बाद ये पेरेंट्स बन गए। पेरेंट्स कितने बने, एक बच्चे के पेरेंट्स बन गए। फिर कुछ टाइम के बाद दो बच्चे के पेरेंट्स बन गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि एपी किस तरह से आ रहा है कि एपी में यहाँ पे क्या आएगा कि पी फॉर पेरेंट्स, 1 पेरेंट्स के कितने बेबी हैं, बेबी B1 और B2 है, ठीक है। बेबी B1 और B2 हो गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि जैसे कि फिर उसके बाद क्या होगा कि ये बच्चा जो है, फिर इसका क्या होगा, कुछ टाइम के बाद जब जब मीन्स ऐसा जब इनका शादी होगा, फिर ये जब पेरेंट्स बनेंगे, तो फिर इनका भी सपोज दैट इनका बेबी 1 है, ठीक है। इनका बेबी 1 है, इनका मतलब कि बेबी 1 का बेबी कितना है, एक है मात्र। और B2 जो है, B2 का बेबी फिर से B3 है, मीन्स इनको तीन बेबी है, इनको एक बेबी है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि इसी तरह से सीक्वेंस बना हुआ है खरगोश में, जैसे कि यहाँ पे 1 2 खरगोश है, फिर उससे 2 हुए, ठीक है। इसमें सीक्वेंस कितने का है, एक एक का है, कि यहाँ पे खरगोश मात्र कितने हैं, एक एक का सीक्वेंस बना हुआ है, ठीक है। एक पेरेंट्स है, यहाँ पे एक पेरेंट्स है, फिर यहाँ पे एक पेरेंट्स है, मीन्स ऐसा कि अगर पेरेंट्स पी को एक है, तो पेरेंट्स पी से B1 जो बने हुए हैं, पेरेंट्स पी का बेटा, पेरेंट्स पी का बेबी जो है, ठीक है, वो तो हो गया। और इनका B1 का जो बेबी है, सपोज दैट हम ऐसा कैसे B से डिनोट करते, तो इनको भी क्या है, एक ही है। तो इनसे ये बने, इनसे ये बने, दोनों में सीक्वेंस क्या है, एक एक का है। इनके पास भी एक था, इनके पास भी एक है, ठीक है। इनके पास भी एक, इनके पास भी एक, ठीक है। दोनों में सीक्वेंस एक का बना हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या आया कि यहाँ पे चेंज हो गया, फिर यहाँ पे एक आया, तो ये इसका अब सीक्वेंस क्या आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है, क्योंकि अब बीबी कितना हो गया, 2। फिर यहाँ से चेंज होके 3, फिर उससे उससे दूसरे से फिर बढ़ा। तो ऐसा है कि फिर सपोज दैट इससे B3 से बी B3 जो है, इनके पास 3 बेबी है, उनमें से एक 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 जो है,
एक पेरेंट्स बनते हैं, उनका बेबी है B1 से हम डिनोट करते हैं, उनके पास भी एक बेबी है। और B2, इसमें जो B2 आएगा उसमें उनके पास 2 बेबी है। अब फिर B3 जो आएगा, इनके पास जो तीन बेटे हैं ना, तीनों का ऐसा 3 फैमिली है तो 3 पेरेंट्स हो गए। तो यहाँ पे क्या आ गया, बेबी हो गया, फिर यहाँ पे 4 बेबी हो गया इनको। तो यहाँ पे सीक्वेंस क्या आ रहा है, चेंज होता जा रहा है, एक सीक्वेंस के साथ आते आते चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी वही हो जा रहा है। यहाँ पे है ना, जैसे कि लास्ट में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर या इन पेरेंट्स के कितने बेबी हैं, 8 बेबी हैं। तो इस तरह से AP में खरगोश का जो ये है दिया गया, ठीक है। और एक चीज़ कहना चाहेंगे, जो भी ऐसा बैकग्राउंड में म्यूज़िक का ऐसा आएगा, उसके लिए हमने कुछ भी ऐसा म्यूज़िक को लिया हुआ नहीं है। बैकग्राउंड में म्यूज़िक ऐसा, मैं जिस टाइम अभी शूट कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में बहुत सारा नॉइसी म्यूज़िक है, नॉइसी बैकग्राउंड है, इस वजह से वो तो मुझे प्रॉब्लम होगा, कॉपीराइट सेक्शन आ जाता है। खैर होगा तो मैं म्यूज़िक का वो डाल दूँगा, क्योंकि कॉपीराइट सेक्शन जब आता है ना, कॉपीराइट बहुत प्रॉब्लम करता है, कॉपीराइट जब लग जाता है तो इसके लिए कॉपीराइट ना लगे। होप कि आप ये समझ गए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ। बाय द वे, कॉपीराइट ना लगे तो अच्छी बात है, वरना बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पहले से 3-4 पड़ चुका है कॉपीराइट 10-10 सेकंड के, जबकि मैं किसी का साउंड भी यूज़ नहीं करता। यूट्यूब जो देता है बस वही यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में सिर्फ कितना बैकग्राउंड में हल्का सा भी नॉइस भी आता है ना, तो उसमें कॉपीराइट लग जाता है। जबकि यूट्यूब का है कि 1 मिनट का आप ले सकते हो। आप छोटा छोटा करके क्लिप वाइज करके आप ले सकते हो, फिर भी वही हाल है, बट क्या कर सकते हैं।